हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से एक्टिविटी 1.11 को समझने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी एक्टिविटी को समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है। आइए हम समझते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। हमें एक चाइना डिश में 1 ग्राम लगभग 1 ग्राम कॉपर का पाउडर हीट करना है और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। इसको हम फिगर से समझते हैं। सबसे पहले हमें चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश एक तरह का ग्लास अपर्चर होता है। इसको किसी चीज़ को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें एक चाइना डिश में 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लेना है और उसको वायर गाउस की हेल्प से हीट करना है। जब भी हमें किसी ग्लास अपर्चर की बनी चीज़ को हीट करना होता है तब हम वायर गाउस की हेल्प लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हीट एनर्जी को एक जगह एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि ये सभी जगह इसको स्प्लिट कर देता है, चारों तरफ हीट को डिफ्यूज़ कर देता है ताकि जो बीकर है यानी जो हमारा ग्लास अपर्चर है उस पर कोई हार्म इफ़ेक्ट ना पहुँचे और हमारा रिएक्टेंट अच्छी तरह से हीट हो सके। तो हमें कुछ इसी तरह से कॉपर को हीट करना है, उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो कॉपर का कलर होता है ब्राउन। जब हम इसे हीट करते हैं तब ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर आसपास की एयर से रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। हमने कॉपर का पाउडर लिया। कॉपर के पाउडर यानी पाउडर को सॉलिड बोला जाता है। फिर कॉपर को जब हमने हीट किया तब उसने एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन O2 गैस से रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद इसने एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जिसे बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड बना है ये भी सॉलिड होगा। ये जो ऑक्साइड बना है ये कॉपर का सेकेंड ऑक्साइड है। तो रिएक्शन के पहले कॉपर ब्राउन कलर का था और जब रिएक्शन हुआ, जब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ तब ये ब्लैक कलर में चेंज हो गया। अब देखते हैं ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोला जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन उसे बोला जाता है जिसमें जो पहले रिएक्टेंट होता है उसको दोबारा से फाइंड आउट कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं तब ये दोबारा से फॉर्मेशन करता है कॉपर का और साथ में वाटर का। तो इसमें कॉपर हमें दोबारा से ऑब्टेन हो रही है, इसीलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये एक्टिविटी और अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। इस केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ें ऑक्सीडाइज्ड हुई हैं यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, या फिर जो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है या फिर हाइड्रोजन ऐड हुई है, उन चीज़ों को हमें बताना है। ये रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम देते हैं कॉपर और हाइड्रोजन वाटर। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई रहेगी वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हुई होगी या फिर हाइड्रोजन ऐड होगी वो रिड्यूस होगा। तो आइए हम पहचानते हैं। कॉपर ऑक्साइड, इस साइड आप देख रहे हैं कॉपर है, यानी इससे ऑक्सीजन रिमूव हुई है, यानी ये रिड्यूस हुआ है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो उसको बोला जाता है रिडक्शन। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। और हाइड्रोजन इधर H2 था, इधर H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हुई हैं। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज़ लूजिंग एंड is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज़ किया है इसलिए ये रिड्यूस्ड हुआ है और हाइड्रोजन ने गेन किया है ऑक्सीजन इसलिए ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है।
अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दिस, ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है ये ऊपर जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की उसके बारे में पूछा गया है। तब वो जो ऊपर एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी उसमें कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसलिए वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance. पहला क्वेश्चन है Why has his black coat substance formed? यानी कॉपर जिसकी वजह से ब्लैक हुआ है वो सब्सटेंस फॉर्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया था, इसीलिए वो एक नया प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्लैक सब्सटेंस, वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है? तो आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला होता है CuO। उसके बाद थर्ड पार्ट है राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन होगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको आप बैलेंस्ड कर दें तब सही होगा आपके लिए। तो जब दो कॉपर के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो इसका केमिकल इक्वेशन होगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। लास्ट पार्ट है हाउ कैन ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन अगेन। यानी यहाँ पर उसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की गई है कि हम ऐसा क्या करेंगे कि जो इसमें ब्लैक कोटिंग होगी वो दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर यानी ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। तो बाय पासिंग H2 गैस इन इट, जब हम उस रिएक्शन में यानी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तब हमें दोबारा से ब्राउन कलर मिल जाएगा यानी कॉपर मिल जाएगा। तो बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन इट, कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तब दो प्रोडक्ट मिलते हैं, पहला कॉपर और दूसरा है वाटर हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें दोबारा से कॉपर मिल जाता है जिसकी वजह से इसका कलर दोबारा से ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन इट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है अ ब्राउन सब्सटेंस ए ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस बी, when hydrogen is passed over heated substance B it changes back to A। फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सब्सटेंस A एंड B और दूसरे में इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इन सब के केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के कलर को ध्यान रखेंगे। अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट्स कलर को निगलेक्ट कर देते हैं और केमिकल इक्वेशन को ही याद करते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो आप ऐसा मत करिएगा, जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को लर्न कर रहे हों रिवाइज कर रहे हों तब उसका कलर ज़रूर देखें। इससे भी कई क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं। तो अगर हमें इनका इस केमिकल इक्वेशन का केमिकल रिएक्शन का कलर्स अच्छे से याद होंगे तब हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो हमसे पूछा गया कि कोई सब्सटेंस जो ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का यानी कॉपर है, जब हम कॉपर को हीट कराते हैं तब वो सब्सटेंस बी यानी कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और जब हम उस कॉपर ऑक्साइड यानी बी में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तब वो दोबारा से दोबारा से ए में चेंज हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा है लास्ट एक्टिविटी 1.11 में कि जब हम कॉपर में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं यानी उसको हीट कराते हैं तब वो कॉपर ऑक्साइड यानी ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है और जब हम उसमें दोबारा से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तब वो दोबारा से कॉपर में चेंज हो जाता है। तो पहला जो ए है वो है हमारा कॉपर और बी जो सब्सटेंस है वो हमारा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। सेकेंड पार्ट में इसका केमिकल इक्वेशन लिखने को बोला गया था। तो पहला है जब हम कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं यानी जब हम इसमें हीट पास कराते हैं तब ये बदल जाता है कॉपर ऑक्साइड में। फिर जब हम कॉपर ऑक्साइड में दोबारा से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तब ये हमें दोबारा से कॉपर और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो हमें कॉपर दोबारा से मिल जाता है जिसकी वजह से इसका कलर रिगेन हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।